जी नमस्कार, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस रमन ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चूँकि बिहार में अब वैकेंसी का दौर आने वाला है। जी हाँ साथी, जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अब फिर से एनडीए की बड़ी बहुमत मिली और फिर से यह सरकार अब बनाने वाली है। दोस्तों इसी बीच में जो है 10वें जो है बार शपथ लेंगे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यानी फिर से 10वीं बार शपथ लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और तमाम जो पेंडिंग वैकेंसियां हैं, इन वैकेंसी को लेकर के लगातार जो है पिटारा खुलने वाला है। इससे पहले बिहार के जो सबसे कम सीटें लाने वाले आरजेडी, जो पहले बहुत ज़्यादा सीटें लाई थी और इस बार कम सीटें ला करके भी विपक्ष का नेता बनने में कामयाब हासिल हो रहे हैं। ऐसे में इनके माध्यम से तमाम पेंडिंग वैकेंसी को लेकर के जो है लगातार जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा है कि जो खास करके पुस्तकालय प्रभारी यानी कह ले तो लाइब्रेरियन की जो पेंडिंग वैकेंसी हैं, इसको लेकर के हर हाल में जो 6500 सीटें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीटों को बढ़ा करके वैकेंसी को दिया जाए। ऐसे में जानते हैं कि बिहार लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर के क्या कुछ बड़ी खबर है और नए सरकार बनने के बाद इसकी अप्लाई की प्रक्रिया कब से शुरुआत होगी, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव क्या कुछ इस बार होने जा रहा है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। ऐसे में तमाम डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस जो भी अभ्यर्थी कर चुके हैं, या बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस कर चुके हैं, या मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस कर चुके हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि 6500 भर्ती को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के माध्यम से ही वैकेंसी को लेकर के लगातार अग्रसर किया गया था, लेकिन इसमें चुनावी मुद्दे के कारण, चुनावी प्रक्रिया के कारण जो है यह वैकेंसी दब चुका था। फाइनली इसमें इसका जो है नियमावली जो जारी हुई थी, इस नियमावली में जो बिहार के प्रॉपर निवासी हैं और भारत के निवासी हैं, इनको मौका दिया गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का नागरिक हो और बिहार के निवासी हो, सारे लोग इस फॉर्म को आसानी से भर सकते। सवाल ये रहा कि इसमें कहीं न कहीं साथ ही यहाँ पर नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष की पात्रता परीक्षा भी आपको हर हाल में उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB के माध्यम से एक आपका जो है STT परीक्षा का आयोजन होना है, जिसे हम लोग कह सकते हैं LTT भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपको लाइब्रेरियन TT होगा। तो लाइब्रेरियन TT होगा तो ये आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और इस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद आपको एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी, जो खास करके इसका आयोजन BPSC के माध्यम से लिया जाएगा और इसमें उत्तीर्ण होने के बाद जो है इनकी नियुक्ति किया जाना है। तो दोस्तों कहीं न कहीं जो है STT परीक्षा जो हुआ था अन्य विषयों का, वो कंडक्ट हो चुका है, उसके परिणाम भी जारी होने वाले हैं। और इसी बीच में दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो है इस बार नई वैकेंसी के रूप में लाइब्रेरियन की 6500 पदों पर जो बहाली आ रही है, इस बहाली में कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो बिहार में 2025 में लाइब्रेरियन के पदों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इनमें बिलीस वाले अभ्यर्थी, एमलिस वाले अभ्यर्थी और डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले अभ्यर्थी, इसको अवसर मिलने वाला है। राज्य सरकार ने कुल 6500 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, जो विभिन्न सरकारी संस्थानों में होगी। इनमें से कुछ प्रक्रिया को लेकर के लगातार जो है कवायद की जा रही थी कि प्रक्रिया को जल्द ही शुरुआत किया जाएगा, लेकिन इसमें लेट लतीफ़ी की वजह थी चुनाव। और फाइनली साथ ही चुनाव के बाद जो है अब बिहार में 2025 में जो खास करके जो परीक्षा होने वाला है LTT की, यानी कह ले तो लाइब्रेरियन TT की, ये आपको जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। और ख़ास करके यह जो कंडक्ट होगी, इसमें आपको कितने मार्क्स के एग्जामिनेशन होंगे, कितने नंबर पर आपकी उत्तीर्णता होगी, साथ में ही आपको प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, आज मैं पूरी बातें आप लोग को बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको लाइब्रेरियन TT होनी है, LTT जो होनी है, यह आपको खास करके इसका प्रक्रिया आपका ऑनलाइन तरीके से आपकी एग्जामिनेशन होगी, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके MCQ होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। एक प्रश्न के 4-4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, कोई एक ही ऑप्शन उसमें से सही होगा। टोटल प्रश्नों की संख्या को लेकर बात करें तो 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। ऐसे में समय सीमा को लेकर बात कर ले तो 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो 150 मिनट 150 क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। ऐसे में इसमें किसी प्रकार का कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। अगर आप गलत जवाब भी देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर अगर आप इसमें उत्तीर्ण करते हैं तो ही आपको आगे के लिए
प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा, अर्थात कहीं न कहीं आपको इसमें भाग लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और पास करना भी ज़रूरी है। ऐसे में इसमें सब्जेक्ट जो आपको रहना है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, इसमें आपके जो मैथमेटिक्स और ख़ास करके रीजनिंग से भी 5-5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। साथ में आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट यानी लाइब्रेरी से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आर्ट ऑफ लाइब्रेरी से यहाँ पर जो आर्ट ऑफ टीचिंग या आर्ट ऑफ लाइब्रेरी कह लें, यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है। इस तरीके से टोटल जो है आपका सामान्य ज्ञान, पर्यावरण विज्ञान टोटल मिलाकर के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें न्यूनतम योग्यता अर्हता आपको कितने मार्क्स पर होगा उसको लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों न्यूनतम योग्यता अर्हता को लेकर बात कर ले, अगर आप समान कोटि के अभ्यर्थी आते हैं तो आपको 50% मार्क्स यानी 75 नंबर हर हाल में लाना होगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं तो आपको 45.5% मतलब 69 नंबर के आसपास आपको हर हाल में लाना होगा। अगर आप ईबीसी से या कह लें तो एससी एसटी से आते हैं तो आपको 40% यानी 60 अंक अगर आप ले आते हैं तो यहाँ पर आप उत्तीर्ण कर जाएंगे। कुल मिलाकर उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हता अंक को प्राप्त करना बिल्कुल ही जरूरी है ताकि वे लाइब्रेरियन पद के लिए पात्र माने जाएंगे। यानी आप लाइब्रेरियन पद के लिए पात्र तभी माने जाएंगे जब आपको जो लाइब्रेरियन टीटी होनी है इसमें आपकी उत्तीर्णता बिल्कुल जो है अब माना जाएगा। यानी अगर आप इसमें उत्तीर्ण कर जाएंगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आवेदन जो आपको खास करके आवेदन होगी उसके बाद काउंसलिंग होना है। तो जैसे ही एसटीटी आप उत्तीर्ण कर जाएंगे उसके बाद आपका आवेदन होगा और आवेदन प्रतियोगिता परीक्षा का होगा। उसमें जैसे ही आपकी उत्तीर्ण होंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फाइनली आपको हाई स्कूल और +2 में आपको नियुक्ति प्रदान कर दिया जाएगा, ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो है आपको ध्यान में यह रखना है कि आपको एसटीईटी जो खास करके अन्य विषयों की हुई है उसी प्रकार से आपका एलटीईटी होने वाला है और खास करके यह लाइब्रेरियन टीटी आपको बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ही कंडक्ट किया जाना है। टोटल पोस्ट को लेकर बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर जो है आपको 6500 सीटों को लेकर के वैकेंसी आनी है और तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो बीलीस एमलीस या डीलीस कर चुके हैं आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस वाले अभ्यर्थी को असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनने का मौका मिलेगा, वहीं पर बिलीस और एमलीस वाले अभ्यर्थी को लाइब्रेरियन और सीनियर लाइब्रेरी बनने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव यह है कि इस बार डोमिसाइल नीति लागू करने जा रही है। मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो जो बिहार के प्रॉपर निवासी हैं उन्हीं को मौका मिलेगा, उन्हीं को आवेदन करने की मौका मिलेगा और खास करके उन्हीं को ही बिहार में योगदान करने का भी मौका मिलेगा। ऐसे में आप लोग का क्या राय विचार है और खास करके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना, अगर आप एनसीईआरटी का प्रॉपर लाइब्रेरियन का नोट्स चाहते हैं दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, इस नंबर पर जाकर के आप मैसेज कीजिए 8581901364। इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, वहां पर आपको मात्र 199 में लाइब्रेरी का नोट्स प्रॉपर आपको मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। तत्काल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।